जय गुरुदेव, चरण स्पर्श गुरु जी। आशीर्वाद। जी गुरु जी। मुझे कहने में तो यार शर्म आती है जी गुरु जी। अब, लेकिन मजबूरीवश मुझे उन शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। ऐसा है जी कि आप मेरे प्रति और गुरु के रूप में आप श्रद्धा रखते हैं, लेकिन आप जी गुरु जी। शिष्य की मर्यादाओं का पालन नहीं करते हैं। अब जी गुरु जो जी। व्यक्ति या जो भी शिष्य है, शिष्यों का जी पालन ना करे और अपने आप को शिष्यत्व की श्रेणी में ना रखे, तो जी वो फिर गुरु की दृष्टि और कृपा दृष्टि से ओझल हो जाता है। नतीजन ये होता है कि जहां से वो चलता है वहीं आकर खड़ा हो जाता है, जी गुरु क्योंकि जी। वह अपने समर्पण के साथ में अपनी बुद्धि विवेक का उपयोग नहीं करता है। अब जब जी बुद्धि विवेक का उपयोग नहीं करता है तो वो फिर उस लिस्ट से अलग हो जाता है। अब जी जैसे मिसाल के तौर पर गुरु पूर्णिमा है, मैं आपकी शायद बुद्धि न चलती हो तो मैं आपको स्पष्ट किए देता हूँ, क्योंकि मुझे इन जी चीज़ों को गुरु कहने में शर्म आती है, जी क्योंकि गुरु मुझे ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये तो सामने वाले व्यक्ति को ही सोचना चाहिए, क्योंकि मैं इन जी गुरु चीज़ों जी। से बहुत ही अलर्ट रहता हूँ और फिर अलग कर देता हूँ फिर उन चीज़ों से। अब जी आपने किया है, इस वजह से मैं मजबूरन उस चीज़ को प्रयोग करता हूँ। जैसे गुरु पूर्णिमा है, गुरु जी पूर्णिमा गुरु पर जी। शिष्य का कर्तव्य बनता है कि मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ बिना पैसा के, ठीक है? जी जी केवल जो प्रक्रियाएं मैं प्रतिपादित करता हूँ, सामान देने के या कोई अन्य व्यवस्थाएं करता हूँ, उसके ही पैसे जी लेता हूँ। ज्ञान जी मैं गुरु फ्री जी। में देता हूँ। जब मैं ज्ञान फ्री में देता हूँ, कोई पैसा चार्ज नहीं करता हूँ, तो शिष्य का कर्तव्य बनता है कि विशिष्ट पर्व है केवल गुरु पूर्णिमा। गुरु जी गुरु पूर्णिमा जी। पर अगर सशरीर उपस्थित नहीं हो पाता है या किसी कारणवश नहीं हो पाता है, तो जो श्रद्धा सुमन है उन गुरु चरणों में अर्पित करने का जो कर्तव्य है, मूल कर्तव्य है, वो शिष्य को निर्वहन करना चाहिए। आपने किसी जी गुरु प्रकार जी। से गुरु पूर्णिमा में कोई न तो संबंध स्थापित करने की कोशिश की है, न कोई जी अपने पुष्प अर्पण करने की कोई प्रक्रिया की है। इसलिए जी मैं गुरु जी। कैसे करूं कि मैं आपको वो चीज ज्ञान प्रदान करूं या आपको के प्रति अपनी सहानुभूति रखूं, जब आप ही अपने आप मन में कोई सहानुभूति नहीं रख रहे हैं। आप केवल स्वार्थ के तौर पर मुझसे जुड़कर और मुझसे लाभ लेने की प्रक्रियाएं कर रहे हैं। शिष्य की भावनाएं आपके अंदर वो प्रस्फुटित ही नहीं है, तो ये आप जी अनशन गुरु कर जी। लीजिए, क्योंकि ये कठोर वचन है जो मुझे नहीं कहना चाहिए, जो मुझे कहने जी पर गुरु जी। मजबूर होना पड़ रहा है। क्या सब मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? सही कह रहे हैं गुरु जी। बस तो गुरु जी, मैं बहुत बहुत क्षमा याचना करता हूँ आपके चरणों में। नहीं, क्षमा याचना और नहीं। देखो, आप परिपक्व आदमी हैं, ऐसे नहीं कि अनमेच्योर्ड हो, मैच्योर्ड हैं। अपने जी बुद्धि गुरु जी। विवेक का तो उपयोग करना चाहिए, संबंधों का उपयोग करना चाहिए। आपके जी गुरु संबंध जी। है, अब आप जैसे कि पत्नी से संबंध रख रहे हैं, तो जी पत्नी के प्रति जो कर्तव्य है उनका तो निर्वहन करना ही पड़ेगा ना आपको। जी गुरु जी। नहीं करेंगे तो संबंध विच्छेद होंगे, आपके अंदर वो खटास पैदा होगी। जी तो वही वही चीज गुरु और शिष्य के प्रति होती है कि आप आंतरिक रूप से अगर गुरु से नहीं जुड़ते हैं, अपने मन विचार चिंतन आस्था श्रद्धा विश्वास से नहीं जुड़ते हैं और उन विशेष क्रियाओं को संपादित नहीं करते हैं, तो फिर वो अलग हो जाएगी, क्योंकि ये आदर्श धागा है। आज जी गुरु आदर्श जी। धागा ज्यादा खिंचाव में टूट जाता है, जी फिर उसमें जब गांठ पड़ जाती है, उसको दोबारा अगर जोड़ते हैं गांठ पड़ जाती है, तो फिर वो संभव नहीं है। नहीं गुरु इसलिए जी। इसलिए गुरु हर जी हर इसको। शिष्य का ये कर्तव्य बनता है कि उन चीजों का निर्वहन करना अति आवश्यक है। जी गुरु जी। गुरु जी, मैं अब पूरा बहुत से आपको शिष्य वचन हैं, देता हूँ, मैं पूरा निर्वाह करूंगा और मेरी तरफ तुम से ही नहीं, आगे से कभी ऐसी त्रुटि देखो, नहीं होगी गुरु जी। तुम ही नहीं अकेले, तुम ही जी नहीं, बहुत से शिष्य हैं जो दीक्षा ली है उन्होंने, और गुरु जी पूर्णिमा में उन्होंने गुरु चरणों में प्रणाम तक नहीं किया है। अब आप जी ये गुरु जी। अंदाज लगाइए कि जो शिष्य गुरु पूर्णिमा में प्रणाम तक नहीं करता है गुरु में,
वो किस प्रकार से अपने आप को शिष्य कहलाने के योग्य है। जी गुरु जी। तो ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। अब ये जी यही गुरु जी। चीजें होती हैं कि फिर वो मेरा फिर मन नहीं करता है, मैं उनको अलग कर देता हूँ। अब जो ज्ञान प्रक्रियाएं जी देने की प्रक्रियाएं हैं, अब मैं अलर्ट हो गया हूँ और मैं अब ये जी वीडियो भी इन चीजों का डालूंगा और मैं अब फिर वो ज्ञान की प्रक्रियाएं उन तक ही प्रतिपादित करूंगा जिनको वो जरूरत है। जिनको जी जरूरत ही नहीं है, केवल नाम का एक तमका लगा लिया। अब जैसे कि कोई स्त्री है, जी समाज में अपने आप को बचाने के लिए वो क्या करती है, एक वर्ण कर लिया, पति का वर्ण कर लिया और फिर कुछ दिनों जी बाद उसे छोड़ दिया। अब छोड़ने के बाद जी क्या, वो मांग में सिंदूर भर लेती है। अब जी मांग में सिंदूर भर लेती है तो वो समाज में निकलती है, तो समाज ये देखती है कि हाँ, ये सुहागन है। जी ठीक है, तो लोग बाग जी उसको श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं कि ये सुहागन जी है। अगर वो मांग में सिंदूर नहीं भरे यूं ही घूम रही है तो तमाम उसको छेड़खानी करने लगेंगे, तमाम कमेंट्स करने लगेंगे, तमाम तरह से जी व्यवस्था है। लेकिन वो एक जो सिंदूर है उसकी रक्षा सुरक्षा करता है। इसलिए जी जो समाज में स्त्री निकलती है तो वो अपने आप में सम्माननीय स्थिति महसूस करती है। आप जी जैसे गुरु जी। रेखा को ही देख लीजिए, एक मैं उदाहरण बताता हूँ। रेखा बहुत बड़ी फिल्म स्टार है, आज बहुत बड़ी एज में पहुंच गई है। हैं? उसने 2 पतियों को जी छोड़ा, डाइवोर्स जी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन आज भी वो कहीं भी जाती है तो अपने मांग में सिंदूर भर के जाती है। तो ये प्रश्न एक जी किसी ने किया था कि आप तो सुहागिन नहीं है, आपने तो तलाक दे दिया है, दोनों को, गुलजार को दे दिया, सबको दे दिया, लेकिन आप मांग में सिंदूर क्यों भरती हैं? तो उसने यही उत्तर दिया था जो मैं बोल रहा हूँ। जी उसने जी ये बोला था कि कम से कम सामाजिक दृष्टि से जिनको मालूम है तो उनको मालूम है, ठीक है, लेकिन जिनको नहीं मालूम है तो उनको तो ये प्रतीत होता है कि मैं सुहागिन हूँ। जी गुरु जी। ये है। तो इन चीजों का ध्यान रखिए। फिर मैं आपसे बात जी गुरु करूंगा, फिर बताऊंगा, क्योंकि मैं देने के लिए चिंतित वो था, तो फिर मेरे मानस में वो प्रक्रियाएं चल रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं आपको आगाह कर दूं। ठीक है, फिर मैं आपसे बात करूंगा 11 साढ़े 11 बजे के आसपास। गुरु जी ड्यूटी चला जाऊंगा गुरु जी। ठीक है, फिर कल बात करेंगे। जी गुरु जी। अब आप उसके लिए आप कुछ भी, आप क्षमा याचना करते हुए कुछ भी दक्षिणा स्वरूप में आप डाल दीजिए, क्योंकि मैं आपको जी क्षमा गुरु करता हूँ। और क्षमा याचना करके एक उसमें लिख दीजिए कि क्षमा याचना जी करता हूँ, ये गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु पूर्णिमा की वो है आपको। ठीक है, जी गुरु जी। आशीर्वाद। प्रणाम गुरु जी, चरण स्पर्श।